हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सभी को सबसे पहले तो नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों का जो रिजल्ट को लेकर जो 3-4 दिनों का वनवास था वो आज पूर्ण होने जा रहा है। आज है 4 अक्टूबर और आज ही आना है फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट का रिजल्ट और ऑल इंडिया प्राइवेट कोटा का सेकेंड राउंड का रिजल्ट। ठीक है, बाकी आप लोगों का जो रिजल्ट है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन उसका अपडेट जो है 5 बजे के आसपास ही पता चलेगा। जैसे 1 तारीख को ऑल इंडिया का रिजल्ट आना था, लेकिन उन्होंने कब 11:30 बजे रात को क्लियर करा कि जो है शेड्यूल है वो एक्सटेंड हो गया है। 4 को जो है अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट डिले होने का रीज़न क्या है कि जो राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल में है और जो वीणा गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज है, इनको जो है जबलपुर से परमिशन तो मिल गई थी, बट दिल्ली से परमिशन नहीं मिली थी। तो वो परमिशन दिल्ली से खारिज कर दी गई, उनको परमिशन एक्चुअल में नहीं मिली है और उन्हें काउंसलिंग से हटा दिया गया। मतलब परमिशन मिलने के बाद भी हटा दिया गया था। और जब आपने चॉइस फिलिंग करी थी वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल रहा था कि राजीव गांधी और वीणा वादनी कॉलेज की परमिशन आगे जाके हट सकती है, और अगर बाई चांस ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद रहने वाले हो। ऐसा नोटिफिकेशन आपने क्लियर देखा होगा। तो फाइनली राजीव गांधी और वीणा वादनी को परमिशन नहीं मिल रही है इस बार। ठीक है, अभी फिलहाल कंडीशन में तो उनको जो परमिशन मिली थी वो भी चली गई। तो अब आगे भी मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो NCISM जो मतलब इंस्पेक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग सारी सुविधाएं नहीं हैं। वो सारे जो मतलब जो उन्होंने पैमाने बनाए कॉलेज को परमिशन के लिए, मतलब जो जो चीज़ है वहाँ पर होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर कॉलेज जो है वो सारी चीज़ें मुहैया कराने में असफल रहा। इस कारण से उन्हें परमिशन मिलने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो वो कॉलेजेस फाइनली स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। इसलिए मुझे लग रहा है हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। हो सकता अगर करना हो तो नोटिफिकेशन अब तक दे दिया होता, बट अभी तक नहीं आया, तो ये भी हो सकता है अलॉटमेंट हो जाए। बट स्टिल कोई बात नहीं। अभी भी हमको ऐसा लग रहा है कि देखो, अगर स्टेट का भी आज होता है और ऑल इंडिया का तो हो गई डेफिनेटली, तो ऑल इंडिया के एडमिशन जो है 7 तारीख से है, 7-8 को, और स्टेट के तो कल से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं शाम तक क्लियर हो जाएगा। अभी तो 50-50 लग रहा है कि स्टेट का थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि हो सकता है पहले ऑल इंडिया का एडमिशन कंप्लीट करे उसके बाद स्टेट का करे। बट फिर भी अभी मन मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, आप लोगों को वैसे ही बेसब्री से इंतजार है कि हमारा रिजल्ट जैसे तैसे है। और स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज की दहलीज पे बैठे हैं, जो बॉर्डर पर है, उनको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। और उम्मीद है कल रात को नींद भी नहीं आई होगी आप लोगों को। कितने लोग ऐसे हैं जो ऑल इंडिया मतलब जो लगभग जो BAMS गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मतलब ठीक है रेंज में है, और कल रात को नींद नहीं आई, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि मैं खुद आप लोगों की इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। तो मैं सिचुएशन समझ सकता हूँ आप लोगों की। दोस्तों, आज जो है अलॉटमेंट होना, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। कल से अगर बाई चांस अगर होता है स्टेट का, बाई चांस क्या, वो तो उसके अकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, बट अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया, तो उसके अकॉर्डिंग हम यही समझेंगे कि हो ही रहा है। तो फिर क्या आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें जो है सावधानी रखनी उन चीज़ों में, क्योंकि कल से आपके एडमिशन भी स्टार्ट होने वाले हैं स्टेट कोटा के। तो दोस्तों, आज अलॉटमेंट अगर होगा तो कब तक होगा, तो आज हर बार हमेशा कोई भी अगर अलॉटमेंट लिस्ट आती है MP आयुष काउंसलिंग की, तो वो आती है 3 बजे से 5 बजे की समथिंग, 3 से 5 के बीच में आती है। ठीक है, 3 बजे से पहले तो आज तक कभी मैंने नहीं देखा। 3 साल से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ कि कभी आई हो। ये मेरी थर्ड काउंसलिंग है। ठीक है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5 बजे से पहले, मतलब 3 बजे तक भी 1-2 बार उन्होंने दे दी है, बट 3 से 5 के बीच में ऑलमोस्ट अलॉटमेंट लिस्ट आती है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, अब हम आगे की प्रोसेस समझते हैं अलॉटमेंट के बाद की। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए आपको अलॉटमेंट हो गया, आपको जो कॉलेज मिला आप उससे सेटिस्फाई भी हो, आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है, व्यू अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करना है। मतलब वहाँ पर आपको सेटिस्फाई और अप टू अपग्रेड ऑप्शन, मतलब आप मतलब जो सेटिस्फाई नहीं हो आपको अपग्रेड करना है इसी कॉलेज के साथ में। अपग्रेड करना मतलब क्या होता है, अपग्रेड का मतलब समझिए पहले तो। ठीक है, अपग्रेड मीन्स आपको जो कॉलेज मिला है उससे आप सहमत नहीं हो, उससे आप संतुष्ट नहीं हो, आपको जो इससे बेहतर ऑप्शन की तलाश करनी है। तो बेहतर ऑप्शन की तलाश कैसे करोगे, बेहतर ऑप्शन मतलब ये ऑप्शन तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में आप बेहतर और देख रहे हो। अगर बाई चांस आपको नेक्स्ट राउंड में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता तो ठीक है, अदरवाइज जो कॉलेज अभी आपको मिला है आपको फिर से रिटर्न कर दिया जाएगा। ये होता है बेहतर ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन अपग्रेड ऑप्शन। ठीक है, अप टू अपग्रेड। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दे तो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में जाना, और आपको कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वेबसाइट से ही सेकेंड राउंड की फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है वहाँ पर। ठीक है, फ्रेश चॉइस फिलिंग जब होगी तो आपका ये कॉलेज ऑटोमेटिक लास्ट में आ ही जाएगा और आप सेफ रहोगे। आपको अगर अगले राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता तो ये वाला कॉलेज आपको फिर से अलॉट हो जाएगा। अब हो आप सेटिस्फाई, आपको लेना है एडमिशन। ठीक है,
आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड कर लिया आपने, डाउनलोड क्या कर लिया वो तो आपके पास होते ही है ना, सबको मतलब अरेंज कर लिया, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस उनकी ब्लैक एंड वाइट फोटो कॉपीज, कम से कम 2 सेट या 3 सेट तो आप मिनिमम तैयार कर ही ले, 1 सेट आपके पास सेफ रखे और 2 सेट आपको वहाँ पर एडमिशन के टाइम हो सकता है देना पड़े। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से अरेंज करके पहले ही रख लेना, क्योंकि जब एडमिशन कराने जाओगे कॉलेज में तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहेंगे, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि वहाँ पर आपको समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है क्या नहीं, पहले से सारी चीज़ें आपको अरेंज करके ले जाना है। ओके। अब मान लीजिए आप कॉलेज में अलॉट हो गया, आपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज चले गए, आपके एडमिशन की प्रोसेस है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है वो काफ़ी लोग जो है एडमिशन ले भी लेंगे, प्राइवेट में भी जिनको उनकी पसंद का कॉलेज मिल रहा है वो लेंगे ही, लेकिन कुछ लोगों के साथ पता है क्या होगा, वहाँ पर वहाँ जाओगे तो आपको फीस एकदम चौंकाने वाली पता चलेगी। अरे हमने तो वेबसाइट पर देखी तो 2.5 लाख फीस है, 1.5 लाख फीस है, और आप तो 4 लाख मांग रहे हो, 5 लाख मांग रहे हो, हमारे पास तो इतने है ही नहीं, और कॉलेज वाले मानेंगे भी नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे हम फीस देने को तैयार है, 5 लाख है, ठीक है हम 5 लाख दे देंगे, लेकिन सर अभी हमने 2.5 लाख लेकर आए, हम 2.5 लाख ही देंगे, बाकी फीस हम 1-2 महीने बाद दे देंगे, चलेगा? भाई नहीं चलेगा। वो कॉलेज वाले आपके रिश्तेदार नहीं है जो मान जाएंगे, आप नहीं दोगे कोई बात नहीं, उनके पास 10 देने के लिए बैठे हैं, अभी आप नहीं दोगे नेक्स्ट राउंड में कोई और आएगा वो दे देगा। ठीक है, तो यही होने वाला है, काफ़ी लोगों के साथ ये होगा, ये दिक्कतें होगी, वो जाएंगे एडमिशन लेने पर फीस के रीज़न से एडमिशन उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब बाई चांस ये सिचुएशन आ गई कि अरे अब तो हमारा एडमिशन हुआ, अब हमारा क्या हुआ, तो अब आपका क्या होगा, आपने अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर लिया, कोई बात नहीं, आपको सेकेंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है। बिल्कुल आप एलिजिबल हो, बट आप जो आपका जो पिछले वाला जो कॉलेज है ये सेफ नहीं रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट राउंड में किसी और बच्चे ने जिसका स्कोर आपसे अच्छा है, उसने अगर वो कॉलेज चॉइस कर दिया, वहाँ पर एक ही सीट है तो डेफिनेटली वो उसको मिलेगी, है ना। लेकिन अपग्रेड में क्या होता है, भले ही वो उसके मार्क्स आपसे ज़्यादा हो, ठीक है, मान लीजिए आपके जो है 413 नंबर, आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने अपग्रेड कर दिया, ठीक है, अपग्रेड कर दिया, और किसी ने कोई वहाँ पर एक ही सीट थी जो आपने अपग्रेड करी, और किसी के 420 नंबर 415 नंबर है, तो वो कॉलेज डेफिनेटली अपग्रेड हुआ है ना, तो उसको नहीं मिलेगा, वो कॉलेज आपको ही मिलेगा अपग्रेड होने पर। मतलब अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिला तो वो कॉलेज आपको फिर से मिल जाएगा, भले उसके नंबर दूसरे वाले बच्चे के 415 418 नंबर है, बट हाँ आप कॉलेज में गए, कॉलेज में आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, आप वापस आए, फिर से आपने चॉइस फिलिंग करी, और फिर वो आपकी एक सीट खाली रह गई शुभदीप वाली, मतलब 413 नंबर शुभदीप मान लीजिए आपको मिल गया, तो वो सीट आपने मतलब अपग्रेड नहीं किया, आप तो एडमिशन लेने गए थे, लेकिन आपने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, वापस आ गए, आपने अपने चॉइस फिलिंग करी और आपको फिर से शुभदीप चाहिए या उससे कोई बेहतर चाहिए, और किसी ने 415 420 नंबर वाले बच्चे ने वही कॉलेज डाल दिया, तो वो आपको नहीं मिलेगा, 415 418 नंबर वाले को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है अपग्रेडेशन की, अपग्रेडेशन क्या होता है, ये चीज़ें होती है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट राउंड में आइए, अगर आप कॉलेज में गए आपका एडमिशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप फिर से नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई बात नहीं, आपको वो नहीं मिलेगा, उससे अच्छा हो सकता है कोई और दूसरा मिल जाए, या फिर उससे कम नंबर वाला कोई सा ना कोई सा मिल जाए, बट हाँ आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। आप फर्स्ट से सेकेंड के लिए भी एलिजिबल हो, सेकेंड से थर्ड के लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन अगर थर्ड में आपको कोई कॉलेज मिल गया और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो ऐसा हो सकता है आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहो। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो इसके बाद होम्योपैथी वाला जो कि मेरा सेकंड चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से अच्छे से अरेंज करके रखने हैं, ताकि एडमिशन लेने जाओ तब कोई दिक्कत नहीं हो, और फीस भी कम से कम कैसे कितनी क्या ले जानी वो उसकी रिगार्डिंग भी वीडियो में उसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक ये इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।